नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है शामिलात संपत्ति क्या है और न्यायालय में शामिलात संपत्ति साबित करने का भार किस पर है। दोस्तों, आइए आज इसे हम कानून के द्वारा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा समझते हैं कि वास्तव में शामिलात संपत्ति क्या है और न्यायालय में शामिलात संपत्ति को साबित करने का भार किस पर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संपत्ति तीन प्रकार के होते हैं: पैतृक संपत्ति, शामिलात संपत्ति और निजी संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति दोस्तों वह संपत्ति है जो विगत 4 पीढ़ियों से आपको उत्तराधिकार में प्राप्त होते चला आ रहा है। जैसे परदादा जी के पास संपत्ति थी, दादाजी के पास आई, पिताजी के पास आई और तब उत्तराधिकार में आपको मिला, यह संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाएगी। दोस्तों, दूसरी होती है संयुक्त परिवार की संपत्ति, यानी वह संपत्ति जो शामिलात रूप का हो, इसे हम अंग्रेजी में ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी वह है जो संयुक्त परिवार की आमदनी से खरीदा गया हो। दोस्तों, ऐसा भी होता है, कभी कभी आपके यहाँ भी हुआ होगा, आपके परिवार में भी हुआ होगा कि पिताजी अपने जीवन में अपनी कमाई से संपत्ति कुछ खरीद गए और खरीदने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया, तो वह संपत्ति भी शामिलात संपत्ति कही जाएगी। और तीसरा है दोस्तों सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति। आप अपनी कमाई से जो संपत्ति खरीदते हैं वह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कही जाएगी, उसे निजी संपत्ति कहते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि शामिलात संपत्ति पर अगर विवाद है कि इसमें सारे लोगों का शेयर है, यह संपत्ति शामिलात है, तो न्यायालय में इसे कौन साबित करेगा और न्यायालय में इसको कैसे साबित किया जाएगा। दोस्तों, इसी के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चलते हैं। दोस्तों, केस का टाइटल है भगवत शरण बनाम पुरुषोत्तम दास वगैरह। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 6875 6875 ऑफ 2008। डेट ऑफ जजमेंट है इसका 3 अप्रैल 2020। आज से 4 साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मुकदमा का फैसला किया गया। दोस्तों, ऐसा आपके भी परिवार में हुआ होगा, अन्य जगह भी हुआ होगा। पिता अपने कमाई के निजी संपत्ति के द्वारा अपने बड़े बेटे या परिवार के किसी एक सदस्य के नाम पर संपत्ति कुछ खरीद देता है। या शामिलात रूप से कोई भी व्यक्ति मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिजनेस व्यवसाय करते हैं और उसकी आमदनी से किसी एक व्यक्ति के नाम पर या जो परिवार का कर्ता हो उसके नाम पर कोई संपत्ति खरीद दी गई। अब प्रश्न उठता है कि क्या दोस्तों पिता के द्वारा जो संपत्ति बड़े बेटे के नाम पर खरीदी गई उसमें अन्य पुत्रों का शेयर होगा कि नहीं, या जो शामिलात परिवार के आय से जो संपत्ति खरीदी गई कर्ता के नाम पर या किसी एक सदस्य के नाम पर जो परिवार का ही हो, तो क्या उस संपत्ति में अन्य लोगों का शेयर है कि नहीं। इसी के ऊपर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त केस में जजमेंट में कहा, अगर शामिलात संपत्ति है तो जो व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा किया है उस व्यक्ति को साबित करना होगा यह संपत्ति शामिलात है। और शामिलात संपत्ति साबित करने का मूल प्रमाण है दोस्तों कि उस संपत्ति को खरीदने में जो आय लगा, जो पूंजी लगी, उसका स्रोत कहाँ से आया, यानी वह पैसा या वह कंसिडरेशन मनी जो शामिलात संपत्ति को खरीदने में लगा वो कहाँ से आया, यानी संयुक्त परिवार की आमदनी से आया, या पिता ने अपनी कमाई से खरीद लिया और बाद में वो स्वर्गवास कर गए, या माता जी अपनी कमाई से खरीद गए और बाद में स्वर्गवास कर गए। इन सब चीज़ों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो न्यायालय में यह दावा करता है यह संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है। दोस्तों, अब इसको साबित करने का भार तो देख लिए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने उस उपरोक्त जजमेंट में भागवत शरण बनाम पुरुषोत्तम दास वाले केस में दूसरा चीज़ ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति जिसके नाम पर वह शामिलात संपत्ति खरीदी गई है वह अगर यह दावा करता है कि यह संपत्ति मेरी कमाई से खरीदी गई है, तो उसे साबित करना होगा कि उसके पास आय का स्रोत क्या था, और आय का स्रोत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करना होगा। जैसे वह बैंक के माध्यम से कैश दिया, या वह व्यक्ति किसी को चेक और ड्राफ्ट के द्वारा दिया जिसे विक्रेता को मिला, या दोस्तों उसको ये साबित करना होगा कि यह मेरी निजी कमाई की संपत्ति है। इस साबित करने में कोई भी दस्तावेज काम आएगा। किसी तरह से उसे एक ही बात साबित करनी होगी कि यह संपत्ति मेरे निजी कमाई की है। अगर इस तरह वह साबित करने में असफल हो जाता है कि यह संपत्ति मेरे निजी कमाई की है, तो यह माना जाएगा कि यह संपत्ति संयुक्त परिवार के आय से या पिताजी के आय से खरीदी गई थी। इसमें परिवार के सारे सदस्यों का शेयर होगा। जब व्यक्ति यह कहता है कि यह मेरी निजी संपत्ति है जबकि वह संपत्ति शामिलात परिवार के आय से खरीदी गई थी, या पिताजी अपनी कमाई से खरीद करके अपने बेटे के नाम पर या बड़े बेटे के नाम पर चले गए थे, तो वह व्यक्ति जो कहता है कि मेरी निजी संपत्ति है उसे कोई ठोस प्रमाण न्यायालय में देना होगा। अगर ठोस प्रमाण नहीं दिया तो पुनः यह माना जाएगा यह संपत्ति निजी संपत्ति नहीं बल्कि शामिलात संपत्ति है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरे आज का टॉपिक यही था कि शामिलात संपत्ति क्या है और शामिलात संपत्ति को साबित करने का भार किस पर है। अपने उपरोक्त जजमेंट के द्वारा मैंने यह समझाने का प्रयास किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि शामिलात संपत्ति में यह साबित करना जरूरी है कि शामिलात संपत्ति खरीदने में लगी हुई पूंजी परिवार के सामूहिक प्रयास से अर्जित की गई है या पिताजी अपने आय से अर्जित करके स्वर्गवास कर गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर अब मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।